वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज का दिन एक महान व्यक्तित्व का, भारत माता के एक तपस्वी बेटे का जन्मदिन है। इसलिए आज और कोई वीडियो के बजाय शायद हम इसी पर बात करके एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों का उल्लेख क्यों करते हैं, ऐसे लोगों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ कीर्ति के शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस खुशबू को समाज के बाकी लोग महसूस करें, देश के, दुनिया के बाकी मनुष्य भी उससे प्रेरित हो और वैसा बनने की कोशिश करें। इसके लिए ही जयंतियाँ मनाई जाती है। तो आज इस विराट व्यक्तित्व का, भारत माता के एक अदम्य साहस से परिपूर्ण बेटे का जन्मदिन है। सनातन के पर्याय बन चुके उस हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर का जन्मदिन है। उस युवा तपस्वी का जन्मदिन है जो पैदा हुआ गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुआ। छोटा सा गांव, पंचूर गांव, वहाँ से निकला और होते होते वह योगी आदित्यनाथ बन गया। वह बन गया एक समय हिंदुत्व के और भारतवर्ष की आशाओं का केंद्र भी। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद में यदि कोई उम्मीद की बड़ी किरण है, चमकीली रेखा है, एक ध्रुव नक्षत्र जैसा है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में ज़िले में उनका यमकेश्वर तहसील और गांव पंचूर, वहाँ ये पैदा हुए। पिता वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर थे और यद्यपि उनका 20 अप्रैल 2020 को निधन भी हो गया। माता सावित्री देवी अभी भी गढ़वाल में कहते हैं छोटी सी दुकान, परचूने की दुकान चलाती है। और वहीं पर ये 7 भाई बहन एक परिवार में आए और छोटा भाई इनका महेंद्र अभी भी गढ़वाल रेजिमेंट का सूबेदार है। योगी आदित्यनाथ जी का एक छोटा भाई महेंद्र बिस्ट अभी भी गढ़वाल रेजिमेंट में सूबेदार का काम कर रहा है। बहनें कोई छोटे मोटे काम करती है। एक भाई है, वो भी साधारण काम करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा इनकी डंगर प्राथमिक स्कूल में हुई। फिर टिहरी में इनका हाई स्कूल हुआ। 1989 में 12वीं ऋषिकेश के भारत मंदिर इंटर कॉलेज से हुआ। बीएससी 1992 में श्रीनगर गढ़वाल कॉलेज से हुआ। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित में उन्होंने बीएससी किया और एमएससी से ही परिवर्तन आना शुरू हुआ। जब एमएससी के लिए इन्होंने प्रवेश लिया कोट द्वार से, तो उसी समय राम मंदिर का वह पुण्यकारी समय भी था, वह बलिदान का समय भी था। उस समय राम मंदिर आंदोलन के रहते और उस आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण एमएससी की परीक्षा ये दे ही नहीं पाए। लेकिन उसी समय एक और जीवन में चमत्कार हुआ। जीवन में चमत्कार ये हुआ कि एमएससी करते समय शोध कार्य के लिए वे गोरखपुर गए और गोरखनाथ के ऊपर शोध कार्य कर रहे थे। एमएससी के दौरान स्नातकोत्तर विज्ञान की वे पढ़ाई करते हुए गुरु गोरखनाथ के ऊपर शोध कार्य हेतु गए, तो फिर वहीं के होकर रह गए। फिर यह पंचूर गांव का अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर का महंत योगी आदित्यनाथ बन जाता है। ये 26वें वर्ष में सांसद बन जाते हैं। 45वें वर्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कहलाते हैं बुलडोजर बाबा, कहलाते हैं हिंदुत्व का सबसे चमकीला दैदित्यमान व्यक्तित्व, जिसका विश्वास लोग इतना करते हैं कि वे ईश्वर और योगी आदित्यनाथ दोनों में अगर कहें तो दोहा वही लागू होता है, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागे पांव, बलिहारू गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो उस स्थिति पर इनके गुरु महंत अवैधनाथ जी थे। महंत अवैधनाथ जी के संपर्क में जब ये आए, वहाँ पर गोरखपुर गए और वहीं से फिर उन्होंने चुपचाप परिवार को बताए बिना इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। 1993 में एमएससी के दौरान ये गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर गए थे। वहीं और जो अवैधनाथ जी थे वे भी इनके एक तरीके से चाचा ही लगते थे, काका जी लगते थे, क्योंकि वो भी उत्तराखंड के ही थे और परिचित भी थे।
इसी संपर्क से वहाँ गए थे। तो फिर काका के संपर्क में, ताऊ के संपर्क में आए और अवैधनाथ जी ने इनको शिष्यत्व इनकी स्वीकार की, गुरु बने। 15 फरवरी 1994 को माता पिता को बिना बताए ही इन्होंने संन्यास ले लिया और बन गए योगी आदित्यनाथ। 2014 में महंत अवैधनाथ जी के निधन के बाद गोरखनाथ के ये महंत बने। 1996 में अवैधनाथ जी ने के चुनाव का इन्होंने संचालन किया था। संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर का। 1998 में 26 साल की उम्र में ये सांसद बन गए थे और उत्तराधिकारी भी गुरु गोरखनाथ ने इनको घोषित कर दिया था। इस प्रकार से फिर 1998 में 12वीं लोकसभा में सांसद बने गोरखपुर के। 1999 में 13वीं लोकसभा में सांसद, 2004 में 14वीं लोकसभा में सांसद, 2009 में 15वीं लोकसभा के सांसद और 2014 में 16वीं लोकसभा के सांसद। और उसके बाद में ये 19 मार्च 2017 को विधानसभा के चुनावों के बाद में सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा के ये मुख्यमंत्री बने। फिर 2022 में फिर से ये मुख्यमंत्री बनते हैं। द्वितीय कार्यकाल उनका चल रहा है और लोग कहते हैं 2027 में भी योगी आदित्यनाथ का ही जलवा रहेगा, उनका ही यशस्वी मार्गदर्शन पुनः प्राप्त होगा। लेकिन लोग बात तो ये भी उम्मीद करते हैं कि बुलडोज़र बाबा योगी आदित्यनाथ जो उम्मीद की एक बड़ी किरण है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद में एक कोई सर्वाधिक विश्वसनीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। आप भी मेरी बात से सहमत हो और योगी आदित्यनाथ जी के लिए आपके मन में भी अगर ऐसा ही विचार आता है कि वे अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारतवर्ष के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और उनको हमारे देश के तपस्वी प्रधानमंत्री, भारत माता का अद्भुत बेटा, हमारे श्रद्धे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शायद राष्ट्रपति के पद पर हम श्रद्धे मोदी जी को देखें और उनके उत्तराधिकारी के रूप में, जैसे महंत अवैधनाथ का उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ बने, ठीक उस तरीके से श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में देश, दुनिया, सनातनी भारत को परम वैभव पर ले जाने वाले सभी स्वयंसेवक चाहते हैं योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बनने। आप सहमत हो? अवश्य लिखिएगा। आप भी मेरी बात से सहमत हैं। भारत माता की जय। और योगी आदित्यनाथ जी को आज के जन्मदिन के अवसर पर हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ आसमान में जितने तारे हैं, समुद्र में जितनी जल बूंदे हैं, उतने हम उनको राष्ट्रवासियों की ओर से, सनातनियों की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। और भारत माता का ये बेटा पूरे विश्व में जो भगवा ध्वज है उसका प्रतीक बन करके और लहर लहर लहराए और भारत का नाम वो दिग दिगंत तक फैलाए। भारत माता उसको देख करके अभिभूत होकर के और आशीर्वाद प्रदान करे। इन शुभकामनाओं के साथ में पुनः 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 योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय।